धर्म और उपनिवेशवाद विरोध। फ्रांसीसियों ने वियतनाम में ईसाई धर्म प्रचलित किया और वियतनामियों के धार्मिक विश्वास चीनी धर्म अर्थात कन्फ्यूशियसवाद को चुनौती दी। 1868 का स्कॉलर्स रिवोल्ट, विद्वानों का विद्रोह, फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ इंपीरियल कोर्ट में अधिकारियों द्वारा किया गया विद्रोह था। फ्रांस विरोधी आंदोलन का समर्थन उस समय के धार्मिक समूह हुइन फू सो ने किया था, जिसे होआ हाओ द्वारा स्थापित किया गया था। हालांकि फ्रांसीसियों ने इस आंदोलन को सफलतापूर्वक कुचला था, लेकिन इसने वियतनामी लोगों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं को प्रेरित किया। आधुनिकीकरण की संकल्पना। समाज के विभिन्न वर्गों ने साम्राज्यवाद विरोधी भावनाएं साझा कीं। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना था कि फ्रांसीसियों का मुकाबला करने के लिए वियतनामी परंपराओं को मजबूत करना जरूरी है। वहीं कई बुद्धिजीवियों का विचार था कि उनके वर्चस्व का विरोध करते हुए भी वियतनाम को पश्चिम से बहुत कुछ सीखना होगा। फान बोई चाउ 1867 से 1940 द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक और एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी थे। 1903 में उन्होंने रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान हुई नामक पार्टी का गठन किया और फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का विरोध किया। राजकुमार कुआंग दे इस पार्टी के मुखिया थे। राष्ट्रवादी फान चू त्रिन 1871 से 1926 ने राजशाही या राजतंत्र का विरोध करते हुए एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का प्रस्ताव रखा। आधुनिक बनने के अन्य तरीके। जापान और चीन। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में काफी वियतनामी विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जापान गए थे। उनमें से बहुतों का सबसे बड़ा लक्ष्य यही था कि फ्रांसीसियों को वियतनाम से निकाल बाहर किया जाए, कठपुतली सम्राट को गद्दी से हटा दिया जाए और फ्रांसीसियों द्वारा अपमानित करके गद्दी से हटा दिए गए निग्युयेन राजवंश को दोबारा गद्दी पर बिठाया जाए। वियतनामी विद्यार्थियों ने टोक्यो में भी रेस्टोरेशन सोसाइटी की शाखा स्थापित कर ली थी, लेकिन 1908 के बाद जापानी सरकार ने इसका दमन कर दिया। फान बोई चाउ सहित बहुत सारे छात्रों को जापान से निकाल दिया गया। सुन यात सेन के नेतृत्व में चले आंदोलन के बाद 1911 में चीन में राजशाही के अंत और वहां गणराज्य की स्थापना की घटना ने भी वियतनामी राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया। उनका लक्ष्य अब संवैधानिक राजशाही की बजाय लोकतांत्रिक गणतंत्र था।